दोस्तों ऐसे कैसे क्या कि कंपनी बड़ी है, टॉप कंपनी है, टॉप लेवल की कंपनी, लेकिन उसका सेल इतना कम क्यों है? 25,000, 30,000, 50,000, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक्सपांशन या फिर कोई डिवीजन उन्होंने लॉन्च की होगी, उनकी मेन डिवीजन का सेल होगा अबाउ 1 करोड़, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन उसी एरिया में उसी कंपनी के डिवीजन का सेल है 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। क्यों है वो? क्योंकि लॉन्च की गई है डिवीजन वो। फिर वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, क्या है। वहाँ मैटर क्या करता है कि ये डिवीजन लॉन्च की गई है, हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या मिलता है पता है? कि बैकअप, बड़ी कंपनी का ब्रांड होता है तो इसलिए उसको सपोर्ट मिल जाता है ईजी वे में डॉक्टर को कन्वर्ट करने में। लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता है वो टास्क, 6 महीने 1 साल जो भी है टाइम लगता ही लगता है, और वहाँ पे टारगेट भी दिए जाते हैं। हाँ, अब यहाँ बात आती है कि फिर सैलरी। देखिए सैलरी क्यों मिलती रहती है वहाँ पे ऑन टाइम बड़ी कंपनियों की डिवीज़न में? क्योंकि ऑलरेडी पैसा इधर से उधर से आ रहा है, उनकी मेन डिवीज़न का सेल अच्छा खासा है, जो डिवीज़न लॉन्च की गई उसका सेल कम है, तो मैटर नहीं करता है, आपको सैलरी ऑन टाइम मिलती रहेगी। बस आपको ईमानदारी के साथ काम करते रहना है, सेल धीरे 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 बढ़ता रहता है, ये कंपनी को पता होता है और उनको भी इतना लोड नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सैलरी इधर से अगर नहीं हो पाएगी रोटेट, तो मेन डिवीज़न की जो सेल हो रहा है उससे रोटेशन प्रॉपर वे में होता रहेगा। तो आए बात में आपको, तो ऐसा होता भी है कि यार कंपनी तो वेल नोन है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इस डिवीज़न को क्या कहें, क्या ऐसा होता है? तो यस दोस्तों, ऐसा होता है। मेन डिवीज़न का सेल होगा 40 लाख, तो वही उसी कंपनी की एक डिवीज़न जो लॉन्च की गई होगी तो उसका सेल स्टार्टिंग में हो सकता है 40,000, कहाँ 4 लाख, कहाँ 40,000, कहाँ 40 लाख, कहाँ 4 लाख, समवेयर ये मैटर करता है।